और विजयवाड़ा आरटीसी बस स्टैंड के कॉन्फ्रेंस हॉल में हाई पावर कमेटी का तीसरा इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना की सदारत में मुनक़्क़दा इजलास में 3 दारुल हुकूमतों पर तबादला ख्याल किया गया है। हाई पावर कमेटी के पहले इजलास में GN राव कमेटी की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरे इजलास के दौरान BCG कमेटी और मुलाजिमीन की मुंतकली पर तबादला ख्याल किया गया। आज के इजलास के दौरान अमरावती के किसानों और उनके एतराज़ात पर तबादला ख्याल किया गया। हाई पावर कमेटी के रुकन रियासती वजीर बुत्स सत्यनारायणा ने कहा कि 20 जनवरी से असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है। इससे कबल हाई पावर कमेटी का एक और इजलास भी हो सकता है। ज़राए के मुताबिक 17 जनवरी को हाई पावर कमेटी का एक और इजलास हो सकता है। और इस पर मामले पर बात करते हैं। इसाक हमारे नुमाइंदे विजयवाड़ा से जुड़ चुके हैं। इसाक, क्या है पूरी जानकारी? काफ़ी हंगामा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में 3 मकामात पर जो है सदर मकामात बनाने की कोशिश रही है। अपोजिशन अपनी बात पर अड़ा है। बाबू कहते हैं कि सिर्फ अमरावती ही होगा। क्या कुछ कमेटी की तैयारियां अब तक देखने को मिली हैं? अब जिलानी अब तक 3 बार ये कमेटी आज मीटिंग हुई। 3 बार की विजयवाड़ा पंडित नेहरू बस स्टेशन में जहाँ मीटिंग कॉन्फ्रेंस चले वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी, पुलिस सिक्योरिटी और उसके साथ मीटिंग हुई। आज सुबह में जो 4 टाइम मीटिंग हुई, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रपोजल्स रहे थे और जो अमरावती के 29 गाँव है जहाँ के लोगों ने जमीन दी थी, उन लोगों को क्या करना है उसके बारे में कुछ बातचीत चली। उसके बाद जो है ना उन लोगों को टाइम दिया गया था कि 17 तारीख के अंदर वो लोग अब अगर ऑब्जेक्शन है, कंप्लेंट्स है तो CRDA कमिश्नर या गवर्नमेंट को भेज सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल या पर्सनल होके मिलकर दे सकते हैं वो बोले। इसके वास्ते एक अफसर को भी रिपीट किया गया है CRDA ऑफिस में, जो हाई पावर कमेटी के जो कंप्लेंट्स है या रिव्यू मीटिंग है उसको पूरे में रिव्यू करने के वास्ते, जायजा लेने के वास्ते, और जो रिटर्न में कंप्लेंट देने का है नहीं तो अर्जी देने वाले हैं उन लोगों का सेपरेट सेल भी रखने का बोले गए थे। अभी इन लोग बोलते हैं क्या बोलते 17 तारीख को और एक मीटिंग होगी जिसमें पूरा गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाएगा और 3 जो दारुल हुकूमत है वो कहाँ पे क्या क्या होगा, कैसा वो एस्टेब्लिश करेंगे इसके बारे में। और जो 20 तारीख के बाद जो है ना स्पेशल विधान असेंबली बुलाई जाएगी, उसमें जो पूरा ये मामला जो पूरा रखने के बाद पूरा क्या कैसा कर सकते क्या बोले। ये जगन की हुकूमत जो है ना जी, किसी भी हालत में विशाखापट्टनम को जो एडमिनिस्ट्रेटिव होना है वो ले जाने बोल के पूरे मौके पे है। और जो है असेंबली और काउंसिल है यहाँ पे रहेगा। और हाई कोर्ट जो है ना यहाँ से कर्नूल ले जाने के वास्ते क्या क्या लीगल के प्रॉब्लम्स और लीगलिटी की एक्टिविटी बोल के उसके बारे में एक सेपरेट लीगल ब्रांच को रखा गया है जो इस पे जायजा ले रही है। पूरे आज जो मीटिंग देखे उसके बाद जो पूरा फैसला है 17 तारीख तक इन लोगों का टाइम दिया गया है। इसके अंदर जो कंप्लेंट्स है जो अर्जी आगे उसके बाद बात करेंगे वो बोले। जी, इसाक, अमरावती को लेकर अपोजिशन का जो रुख है, चंद्रबाबू नायडू अड़े हैं और जो एहतजाज हुए, खवातीन के साथ लाठीचार्ज हुआ, कमीशन की उनसे मुलाकात हुई थी, इसको लेकर क्या कुछ सामने आया? क्या अपोजिशन की बातचीत को भी जो है ये इसमें शामिल किया जाएगा इस रिपोर्ट में? उनसे भी मीटिंग होगी? बार मीटिंग हुई, इसमें अपोजिशन के जो अध्यक्ष थे, अपोजिशन जो बात थी किसी भी तरह का इसमें शामिल नहीं किया गया है। मगर गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट जो मीटिंग है जो 2 कमेटियां है, GN राव कमेटी और BCG कमेटी, उनके जायजे ले गया। उसके बाद जो है ना यहाँ से जो विशाखापट्टनम जाने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उन लोगों से क्या करना है उसके बारे में आज जो है ना आज को जो मीटिंग है वो पूरा ये 29 गाँवों में जो रैयत जो लैंड दिए हैं उनको क्या करना है, उन लोगों के वास्ते क्या करना है, मुआवजा कैसे देना है और लैंड कितने वापस करनी है, अगर लैंड वापस करनी है तो किस हिसाब से वापस करने का है, और ये 5 साल जो लैंड उन लोग यूज करे नहीं उसके वास्ते कैसा करना, और वहाँ पे खेती कैसा बढ़ाना उसके वास्ते जो स्पेशल एग्रीकल्चर जोन भी रखने का एक प्रपोजल भी है उसके ऊपर जाएगा। मगर दूसरी तरफ जो है ना जो चंद्रबाबू नायडू TDP गवर्नमेंट या दूसरे जो CPI पूरे ये दारुल हुकूमत, ये 3 दारुल हुकूमत के बारे में पूरा अपडेट कर रहे हैं। आज जो लगातार उन लगा बस जो यात्रा भी वो भी कर रहे हैं। आज भी चंद्रबाबू नायडू का बस यात्रा है तो, मगर दूसरी तरफ से देखे तो अपोजिशन के किसी भी ऑब्जेक्शन को इन लगा ना मानने के लिए तैयार जी। यानी मतलब अब ये रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि 3 जो मकामात हैं बताए जा रहे हैं, निशानदेही जो हो रही है, काफ़ी लंबा पेच फंसा है। एक तो किसानों का मसला है, दूसरा मुलाजिमीन की जो मुंतकली का मामला है। मुलाजिमीन की क्या बातचीत को भी शामिल किया जाएगा कमेटी की तरफ से, क्योंकि मुलाजिमीन अगर मुंतकिल होते हैं तो उनके लिए भी मसाइल हैं। मुलाजिमीन जो है उन लोगों से 4 दिन पहले
सीएम जगन ने बात किया था। बात करने के बाद उन लोगों के प्रपोजल जो है ना जी। वो रखे थे कि हैदराबाद के बाद आंध्र प्रदेश अमरावती में आए, तो हैदराबाद में जो जगह है जो वहाँ पे जो है वो सभी छोड़ के यहाँ पे आए। अब यहाँ के विशाखापट्टनम जाने पर क्या होता, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे जमीन खरीदी थी, कुछ लोगों ने जो एजुकेशन के जो बच्चे पढ़ने के वगैरह है उसमें एग्जाम दिया। तो इसके बारे में एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, पर तुम पूरा 2 पेजेस का रिप्रेजेंटेशन में उन लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको क्या करना है उस पे जो वो भी कमेटी जायजा ली। उसके बाद जायजा लेने के बाद अब जो है ना प्रपोजल जो है ना फाइनल पूरा 17 तारीख को शाम को पूरा प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या होगा और किस बात से क्या क्या करेंगे, रैयत क्या बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल आंध्र प्रदेश में 3 सदर मकामात को